So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, KCC, Kisan Credit Card Scheme. So, student, in this session we will cover in brief about Kisan Credit Card Scheme. First of all, what is KCC? Its feature, benefit. So, KCC is a scheme introduced to fulfill the financial requirement of farmers at various stage of farming थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा कि केसीसी जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देता है फार्मर को. जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की उसको फुलफिल करने के लिए केसीसी को लॉन्च किया गया. नेक्स्ट क्या है, केसीसी इज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरवी गुप्ता कमेटी. तो केसीसी को नाबार्ड के थ्रू बनाया गया और कमेटी कौन सी थी? आरवी गुप्ता कमेटी थी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि केसीसी को कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया? तो आरवी गुप्ता कमेटी थी. और प्रिपेयर्ड कौन इसको किया? नाबार्ड किया. सेकंड पॉइंट क्या है, केसीसी स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड्स विच प्रोवाइड एफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. तो केसीसी को क्या हम लोग बोलते हैं? किसान कार्ड इसको बोलते हैं, जो कि फार्मर को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एफर्ट करने की क्रेडिट को, जो अपने क्रॉप में अपने लाइव स्टॉक में क्रेडिट को यूज करके अपने जो इनकम है उसको इंक्रीज कर सके. और ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स, हमारे यहाँ दो सोर्स होते हैं क्रेडिट के, एक इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं. इंस्टीट्यूशनल में जितने भी गवर्नमेंट के आते हैं वो जाते हैं इंस्टीट्यूशनल में. नॉन इंस्टीट्यूशनल में जस्ट लाइक हमारे ट्रेडर हो गए, हमारे रिलेटिव, उनसे जो हम लोग क्रेडिट लेते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केसीसी वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इन 1998-1999. तो केसीसी कब स्टार्ट हुआ था? तो 1998 एंड 99 में स्टार्ट हुआ था. ये एग्जाम में पूछा जाता है केसीसी कब स्टार्ट हुआ? 1999 में. हेल्प फार्मर असेस टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम फॉर देयर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट नीड्स इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, परचेज ऑफ इनपुट इन ए फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. तो केसीसी आरबीआई एंड नाबार्ड के थ्रू 1998 में स्टार्ट किया गया. उसमें हमारे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने सजेस्ट किया था. ये क्या करता है कि फार्मर को टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट प्रोवाइड कराता है बैंकिंग से, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्रेडिट, वो शॉर्ट टर्म में अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अपने एनिमल हस्बेंड्री के लिए या फार्म डेवलपमेंट करने के लिए, लैंड डेवलपमेंट करने के लिए उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ केसीसी. मेजर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्या है, टू प्रोवाइड एडुकेट टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर फॉर देयर कल्टिवेशन नीड्स. तो क्या करता है? टाइमली और एडुकेट अमाउंट में, इंटरेस्ट इसमें कम लगता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बैंक से प्रोवाइड कराता है, जो कि फार्मर अपने कल्टीवेशन जो भी इसकी नीड्स हैं उसमें यूज करता है क्रेडिट का. सेकंड क्या है, टू मीट शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप थ्रू बैंकिंग सिस्टम. तो यहाँ से ये बेनिफिट है कि आप शॉर्ट टर्म मतलब 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए भी क्रेडिट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. थर्ड क्या है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फार्मर ऑन प्राइवेट मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. तो इसके आने से क्या हो गया कि फार्मर का जो डिपेंडेंसी थी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जस्ट लाइक मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गई, तो इसके आने से वो उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए. टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस कंजप्शन नीड्स एंड वर्किंग कैपिटल फॉर फार्म नीड्स. तो ये क्या सपोर्ट करती है कि पोस्ट हार्वेस्ट में भी क्रेडिट अपने यूज कर सकते हैं वो. नेक्स्ट, हाउस केसीसी वर्क. केसीसी कैसे वर्क करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड टू द फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स. तो केसीसी कैसे इशू किया जाता है? पहला तो उसकी लैंड होल्डिंग्स क्या है एंड अदर क्राइटेरिया सच एज टाइमली पेमेंट ऑफ पास्ट क्रेडिट. और दूसरा क्या चेक किया जाता है कि अगर उसके पास पहले से केसीसी कार्ड था तो उसने कितना टाइमली अपने जो क्रेडिट थे उसकी इंस्टॉलमेंट थी कितना टाइमली उसको सबमिट किया था. तो ऐसे उसको ये पहले फीचर चेक किया जाता है. सेकंड क्या है, क्रेडिट लिमिट ऑन द कार्ड में बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड स्केल ऑफ फाइनेंस. तो जो क्रेडिट की लिमिट होती है वो उनकी ऑपरेशनल होल्डिंग, उनके पास लैंड कितनी है, इसके बेसिस पे उनकी किस पर्पज़ के लिए वो ले रहे हैं, जस्ट लाइक क्रॉपिंग के लिए, डेयरी के लिए, फार्म डेवलपमेंट के लिए, इसको एनालिसिस करने के बाद क्रेडिट का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है. नेक्स्ट क्या है, केसीसी इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स. तो केसीसी आप कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है? 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है. और इसका एनुअल आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, मतलब एनुअली इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है. और जो इसका इंटरेस्ट है वो 7% है,
बहुत कम इंटरेस्ट है पर एनम। एंड एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है कि अगर आपने टाइमली जो भी अपना इंस्टॉलमेंट उसको सबमिट कर दिया तो आपको 3% आपको इंटरेस्ट आपको कम कर दिया जाता है और ये आपको क्रेडिट के अमाउंट में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरऑल आप टाइमली सबमिट करते हैं तो आपको 4% ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। क्या क्या इसके बेनिफिट हैं? पहला, सिंप्लीफाइज लोन डिस्ट्रीब्यूशमेंट प्रोसीजर्स एंड रिमूवल ऑफ रिगिडिटी रिगार्डिंग कैश एंड काइंड। तो पहले अगर आपको लोन इतना फार्मिंग के लिए लोन नहीं मिल पाता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते थे, तो उस रिस्ट्रिक्शन को केसीसी के आने की वजह से फार्मर के लिए काफ़ी ये ईजी हो गया क्रेडिट को प्राप्त करना। सेकंड क्या, नो नीड टू अप्लाई फॉर ए लोन फॉर एवरी क्रॉप स्टिल 3 ईयर्स। मतलब यहाँ पे आपको हर क्रॉप के लिए अब लोन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। नहीं, पहले यह था कि हर क्रॉप के लिए आपको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। इट हेल्प टू बाई सीड्स फर्टिलाइजर एट फार्मर्स कन्वेंस। ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सीड्स को, मटेरियल को, इक्विपमेंट्स को आप परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम एंड नो एनी फिक्स्ड नंबर ऑफ कैश विथड्रॉल्स सब्जेक्ट टू क्रेडिट लिमिट ऑफ फार्मर अकाउंट। तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो किसके बेसिस पे? एग्रीकल्चर इनकम के बेस्ट पे। और यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट दे दी गई, आप अपने अकॉर्डिंग नीड से आप डेली पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या आप जो आपको जरूरत होगी आप अपने हिसाब से उसको पैसे को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिपेमेंट ओनली आफ्टर क्रॉप हार्वेस्ट ऑन इंटरेस्ट रेट एज अप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर एडवांस 7%। 7% आपसे लिया जाता है। अगर आपने टाइमली इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो 3% और आपके अकाउंट में उस इंटरेस्ट को क्रेडिट के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो 4% आपका इंटरेस्ट टोटल लगता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज एंड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। इस केस से क्या हो जाता है कि आपकी क्रॉप का और आपका दोनों का एक इंसिडेंशियल इंश्योरेंस हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये सेशन एंड होता है। आई होप केसीसी से जो भी टॉपिक थे, जो भी पॉइंट थे, मैंने उसको कवर किया। एक पॉइंट और बनता है कि केसीसी इज आल्सो नोन एज, तो इसको एनपीए बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट बोला जाता है। तो इस सेशन को आप अपने फ्रेंड, सीनियर, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।